बेसिकली नया चांद निकलेगा। अच्छा, नया चांद। न्यू मून का मतलब ये होता है कि नया चांद। ठीक। अब चांद की जो पैदाइश है वो हो रही है 17 मई रात को 1 बजे। ठीक है। और ये टाइम है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम। ओके। ऑब्वियसली सऊदीया का डिफरेंट होगा, यूके का, यूएसए का, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट होगा। बिल्कुल। ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है और पाकिस्तान में जब 17 को रात को 1 बजे ये कंजंक्शन हो रहा है शम्स व कमर का। अब 17 तारीख को जो मगरिब का टाइम है कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, जो एक एवरेज टाइम हम निकालेंगे तो वो तकरीबन चला जाता है वो शाम को 6 बजे तक। अब 6 बजे तक अगर हम लोग देखें तो ये एक बहुत तवील दौरानी है कि रात को 1 बजे नए चांद की पैदाइश हुई और मगरिब से पहले पहले तकरीबन कोई आप यूँ समझ लें कि 17 घंटे जो है मुकम्मल हो चुके होंगे। अब 17 घंटे क्योंकि मुकम्मल हो चुके होंगे, चांद जो है वो 5 दर्जे आगे जा चुका होगा, तो इस एतबार से चांद ने नज़र आ जाना है। ठीक है। चांद नज़र आ जाएगा 17 को ही और 18 को जो है वो यकम ज़िलहज होगी। 18 को यकम ज़िलहज होगी तो ऑब्वियसली सऊदीया में तो एक दिन पहले का हज भी पड़ा जाएगा, हज की भी छुट्टी होगी, अरफात की भी छुट्टी होगी और वहाँ पे फिर ईद कुर्बान भी होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे फिर जो ईद का दिन बनेगा वो जाके वेडनेसडे के दिन बनेगा, जो कि अगले वीक बनेगा। ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक कोई 27 तारीख को। अब इस एतबार से हम लोग देखें तो न्यू मून हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगले आने वाले 15 दिनों के लिए। ठीक है। ये तब तक इंपॉर्टेंट होता है जब तक आगे फुल मून ना आ जाए, क्योंकि फुल मून के बाद इमोशंस, मिजाज, हालात फिर चेंज होते हैं। और न्यू मून जो कि बढ़ता चांद है, बढ़ती तरीक़े हैं, इसमें जज्बात, इमोशंस, ख्वाहिशात, फीलिंग्स टोटली चेंज होते हैं। अब ये ख्वाहिशात, जज्बात, इमोशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे पास तकरीबन कुल मिला के ना कुछ 4 एग्जॉटिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में चीज़ें यकसर बड़ी पॉजिटिव होंगी। रिश्तों के अतबार से, सोच के लिहाज से, पैसों के अतबार से, ख्वाहिशात के अतबार से, कुछ नया ज़ाविया, कुछ नया हयात, कुछ नया करने का रुख और निस्बतन ज़िंदगी में इज़्ज़त के अतबार से भी चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है। अब सबसे पहले ज़ोडिक साइन की अगर बात करें तो सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन बनता है ये बनेगा एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों के लिए ये न्यू मून हो रहा है इनके पैसे के घर में और ये हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। अब इस जायचे के अकॉर्डिंगली प्लानिटरी कम्बिनेशन अगर हम लोग देखें तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी में एक तो ये हौसला मंदी की तरफ आएंगे। ठीक है। दलेरी की तरफ आएंगे, शुजाअत की तरफ आएंगे, अपने पैसों को लेकर चीज़ों को थोड़ा सेव करने की तरफ आएंगे और फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ओके। लोगों के साथ मिलके कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट करने का सोच होगी, लोगों के साथ मिलके कुछ नए मामलात को तय करने की सोच आएगी। फिर उसके बाद सफ़र का इरादा होगा और सफ़र भी इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा। ये अपनी ज़िंदगी में इनाम, लॉटरी, प्राइज़ बॉन्ड से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब होने के चांसेस भी नज़र आते हैं। फिर उसके बाद एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो एरीज़ वाले अपने घर को, अपने रिश्तों को, अपने अजीज़ व क़ारिब को किसी तौर के ऊपर संभालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ना सिर्फ संभालने की कोशिश करेंगे बल्कि कुछ तजदीदी मरहला भी होगा। तजदीदी मरहला होगा तो चीज़ों को किसी तौर के ऊपर खूबसूरत भी बना लेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ के बाद अगले ज़ोडिक साइन की हम बात करें तो वो ज़ोडिक साइन में बनेगा टॉरस बुर्ज सौर, क्योंकि टॉरस में ये प्लेसमेंट्स तय पा रही है और ना सिर्फ टॉरस में प्लेसमेंट्स तय पा रही है बल्कि टॉरस के जायचे में उसका पैसे का हाकिम भी जहन के घर में और अपना जहन का हाकिम पैसे के घर में है। ठीक है। ये जो पोजीशन बनती है इसे हम लोग बोलते हैं मलाविया योग। अच्छा। मलाविया योग बन जाना टॉरन्स वालों की ज़िंदगी में आप यूँ समझिए कि इनको इज़्ज़त की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। बढ़ावे की तरफ लेके जाएगा, कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, खुशबख्ती की तरफ लेके जाएगा। एक नया ज़हनी तौर के ऊपर अमल इनकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा, कुछ सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा, लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी, लोगों में इनकी इज़्ज़त, साख, मर्तबा ये बुलंद होना शुरू होगा। और फिर क्योंकि ये तीनों प्लैनेट्स सेक्सटाइल की नज़र बना रहे हैं एक तो सैटर्न के साथ, ये इस चीज़ के लिए टॉरन्स के लिए बड़ा खूबसूरत टाइम है कि टॉरन्स वाले अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, कारोबार में कुछ नया करने का सोचेंगे। ना सिर्फ कुछ नया करने का सोचेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपने ऐसे मामला जो कि किसी तौर के ऊपर इन्होंने माजी में छोड़ दिए थे, पूरे नहीं कर पाए, अधूरे रह गए, बीच में रुके हुए थे, उन तमाम तर चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करना शुरू करेंगे। टॉरन्स वालों की ज़िंदगी में ये रिवाइवल का टाइम है और रिवाइवल ऑफ रिस्पेक्ट, रिवाइवल ऑफ ड्रीम्स, रिवाइवल ऑफ पर्सनालिटी या करियर बिल्डिंग, ये चीज़ टॉरन्स वालों की ज़िंदगी में निस्बतन बड़ी खूबसूरत और बड़ी पॉजिटिव होगी। फिर वसत नज़री आएगी, वसत कल्बी आएगी, दूर अंदेशी होगी और कुछ ऐसी प्लानिंग्स होंगी जो कि एक बहुत ही लंबे अरसे तक इनको फ़ायदा पहुँचा सके।
जज्बात और इमोशंस का इजहार होगा, अपने महबूब को किसी तौर के ऊपर राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे या उसके घर वालों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये ईद इनके लिए यूँ समझिए एक ज़हनी और रूहानी तौर के ऊपर खुशी भी लाएगी। क्या बात। तो ये चीज़ टॉरस वालों के लिए एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ज़बरदस्त। अब इस दूसरे बुर्ज टॉरस के बाद हम तीसरे बुर्ज की बात करें तो तीसरा जो ज़ोडिएक साइन बनता है वो भी रहेगा स्कॉर्पियो बुर्ज चक्र। अच्छा। स्कॉर्पियंस वालों के लिए न्यू मून का होना इनके नसीब में कुछ नई चीज़ों को शामिल करेगा। न्यू मून का होना इनकी ज़िंदगी में डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके इमोशंस को, इनके जज्बात को किसी तौर के ऊपर झंझोड़ेगा कि ज़िंदगी में कुछ कर लो। दिन हो चुकी है, रोशनी आ चुकी है, हौसला आ चुका है, उम्मीद आ चुकी है और कैंसेरियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में वाक़तन कुछ करने का सोचेंगे। मेहरबानी कुछ कर लो। तो कैंसेरियंस वाले लोग वाक़तन अपनी ज़िंदगी में कुछ हौसले उम्मीद की तरफ आएंगे। अच्छा। अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ आएंगे, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरत बनाने की तरफ जाएंगे। अच्छा। और मतवक्को तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में ये जो भी मसाइल परेशानियों को सुलझाएंगे इसमें दूसरों का बहुत अमल दखल होगा। नई चीज़ों का आगाज़ हो रहा है, नई चीज़ों की इब्तदा भी हो रही है और आगाज़ की प्लानिंग हो रही है। अच्छा। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है और पैसा अभी नहीं लेकिन मंथ ऑफ मई के ऑनवर्ड, मंथ ऑफ जून के ऑनवर्ड्स आ रहा है। अभी इनकी ज़िंदगी में नई चीज़ों की इब्तदा हो रही है, नई सोचें, नई प्लानिंग्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए ख्यालात, नई इमोशंस, कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने इर्द गिर्द रहते हुए लोगों के साथ कुछ नई चीज़ों को ये लोग प्लान करेंगे। कुछ नया हौसला, नया जज्बा, नई उम्मीद इनकी ज़िंदगी में रहेगी। इनकी ज़िंदगी में वसअत नज़री होगी, दूर अंदेशी होगी और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ सोचेंगे। अच्छा। शॉर्ट टर्म मामला नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की तरफ सोचेंगे। और ये जो भी काम इस टाइम के ऊपर लोगों के साथ शराकत की बुनियाद के ऊपर शुरू करेंगे उससे इनको माली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हमारे पास बनता है फिर तीसरा ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के बाद हम अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला जो ज़ोडिएक साइन आएगा वो फिर बनता है एक्वेरियस बुर्ज तलफ। एक्वेरियंस वालों के लिए ये तमाम तर जो सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है ये इनके ज़ायचे के चौथे घर में है। और फिर इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में कोई भी सितारा कमज़ोर घर में मौजूद नहीं है। अच्छा। इस न्यू मून के टाइम के ऊपर। ठीक है। माइंड का प्लानट सेकंड हाउस में, तीसरे घर का प्लानट ज़ाती घर में, चौथे का प्लानट पाँचवें घर में, पाँचवें का प्लानट चौथे घर में, फिर शम्स भी यहाँ पे है, कमर भी यहाँ पे और पाँचवें घर में जुपिटर। कोई प्लानट इनके ज़ायचे के 6, 8, 12 के घरों में नहीं है। और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि एक्वेरियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में हर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में खुश उम्मीदी की तरफ रहेंगे। अच्छा। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एलिमेंट्स की तरफ रहेंगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया चेंज लेके आने की कोशिश करेंगे। और ये चेंज इनकी ज़िंदगी में सबसे पहले इनकी अपनी सोच से स्टार्ट होगा। अच्छा। ये चेंज इनकी ज़िंदगी में अपने बिहेवियर टुवर्ड्स लाइफ से स्टार्ट होगा। ये चेंज इनकी ज़िंदगी में अपने ज़ात को लेके जो ये सोचते हैं, अपनी ज़ात को लेके जो ये कंफ्यूज रहते थे, अपनी ज़ात के खौल से ये बाहर निकलना शुरू करेंगे और अपनी ज़िंदगी में ये लोगों के साथ कनेक्टिविटी की तरफ आएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में बड़े सीरियस अंदाज में फाइनेंशियली तौर के ऊपर ओरिएंटेड हो जाएंगे और ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर के ऊपर बल्कि अपनी करियर को किसी तौर के ऊपर एक नई जहत की तरफ लेके जाने के लिए लोगों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश करेंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके घर के माहौल में खुशबख्ती भी नज़र आती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ इनका सपोर्टिव रवैया भी होगा। और फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर को बनाना हो, सवारी को चेंज करना हो, घर को तकमील करना हो, घर को सजाना हो, घर को डेकोरेट करना हो या कोई किराए के मकान से शिफ्ट होना हो अपने घर में, तो ये तमाम तर ख्वाहिशात एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में इस न्यू मून के बाद इंशाल्लाह पूरी हो सकेंगी और ऐसे असबाब बनेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिशात को पूरा भी कर पाएँ। फिर एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में सफ़र जो कर रहे हैं वो सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा। अच्छा। सफ़र इनकी ज़िंदगी में नए लोगों को इनकी ज़िंदगी में शामिल करवाएगा। सफ़र इनकी ज़िंदगी में इनके बहुत सारे ख्वाब जो कि अधूरे थे उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक रास्ता दिखाएगा कि ये चीज़ों को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 बुरूज हैं जो कि न्यू मून की वजह से चीज़ों में बड़ी खुश उम्मीदी और पॉजिटिविटी देखेंगे। और अगर ये 4 बुरूज चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो चीज़ें मैंने इनको बताई हैं ये ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ जाएँ तो इन्हें चाहिए रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा या 2 मरतबा जो इनके लिए आसान हो सूरह कमर जो है उसको यहाँ पढ़ लिया करें या उसको सुन लिया करें। फुल मून तक यही अमल करें, इससे इनकी ज़िंदगी में हर गुज़रता दिन एक नई उम्मीद को इंशाल्लाह पूरा करेगा।